राहुल भट्ट की पत्नी मीनाक्षी भट्ट जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मीनाक्षी जी, आतंकियों ने आपके पति को मौत के घाट उतारा। सरकार ने कहा है कि आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी, आपकी बच्ची का पूरा पढ़ाई जो है उसका खर्च सरकार उठाएगी। सरकार के आप इस कदम को किस तरह से देखती हैं? उनको तो उठाना चाहिए, उन्हीं की वजह से तो गए हैं। उनको जब बोला हुआ था कि इनको सेफर जोन में करो शिफ्ट, किसने किया? चाडोरा आपको पता है बड़गाम से कितना दूर है? 2 घंटे लगते थे उसको जाने में और 2 घंटे आने में। वहाँ एसडीएम ऑफिस है, वहाँ तहसील ऑफिस है। गेट पे एक गेट कीपर नहीं होना चाहिए था, एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं होना चाहिए था वहाँ पे। उसको जानबूझ के मैं एक बार ही गई, मैं गई अंदर सारा घूम के आई। मिल्टन के लिए कौन सी बात थी अंदर जाके सारा घूम के आना? फिर लास्ट में एक ने बोला कहाँ जा रहे हो? मैंने कहाँ किसको ढूंढ रहे हो? मैंने बोला राहुल भट्ट के। राहुल भट्ट तो पूरा लोगों के बीच में वो गिरा हुआ था। राहुल भट्ट के सर के ऊपर जो लोग होते थे वो कभी नहीं किसी को बोलता था नहीं। कम से कम चेक करके अंदर भेजते आप। अगर आपको पता है कि वहाँ अभी इतने हालात ठीक नहीं है, डीसी ऑफिस वापस शिफ्ट कर दो, वहाँ पे ही वहाँ से ही काम करेंगे। तभी वहाँ से डिस्टेंस कम है शेखपुरा तक। हमको बोला, वहाँ बीच में बोलते थे लोगों को 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना, 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना। 6 बजे के बाद क्या होगा? इसको कितने बजे मारा? 4 बजे मारा, ऑफिस में के घुस के मारा भैया। सीने पे गोली खाई उसने, सीने पे। एक हिसाब से वो नहीं डरने वालों में से था, वो डरने वालों में से नहीं था। अगर उसको बोलते तेरे को कोई भी हल्का सा भी हिंट दे देता, मैं भैया नहीं जाने देती उसको ऑफिस, नहीं जाने देती, मैं मार देती अपने आप को, मगर उसको जाने नहीं देती ऑफिस। 10 मिनट पहले मैंने उससे बात की है, 10 मिनट पहले। 10 मिनट घर में कुछ काम था, उसको वो फुर्सत नहीं होती थी मेरे साथ बात करने की। खाली बोला उनको बराबर पैसे देना, वो गरीब है उनको दे देना बराबर पैसे। मैंने बोला मैंने कौन सा खाना है उनका पैसा? बोलता बस उतने ही बात की। मैं फिर दूसरी बात करती, उसको वो फुर्सत नहीं होती थी बात करने की। मीनाक्षी जी, कहा जा रहा है कि जो जानकारी मिल रही है कि आपने जो हाई अथॉरिटीज़ हैं, कहा गया था कि आप अपने पति की ट्रांसफ़र करना चाहती थी, क्या ये सही है? हाँ, मैं बोल रही हूँ ना आपको, चाडोरा दूर है, बहुत दूर है। 2 घंटे लगते हैं आपको बड़गाम से वहाँ तक डिस्टेंस। अगर आप डीसी ऑफिस में, उसने जो डीसी ऑफिस का एम्प्लॉय है, डीसी ऑफिस से शेखपुरा उतना दूर नहीं है। एक दिन एक रास्ता ले लेता, दूसरे दिन दूसरा रास्ता लेता, पैदल चला जाता, किसी के साथ लिफ्ट में चला जाता। मगर चाडोरा कैसे जाता? उधर ट्रकें इतनी होती थी, स्कूटी पे इंसान नहीं जा सकता। आप भैया एक बारी डिस्टेंस देखो वहाँ पे जाके, इतना दूर क्यों भेजा था उसको? आपको कोई साजिश दिख रही है सत्या के पीछे? तो बिल्कुल साजिश लग रही है, बिल्कुल। वो फ्राइडे को यहाँ से गया, उसको बड़े डैडी बीमार हुए, 2 दिन के लिए आया हुआ था वो यहाँ पे। वो उसको इतने फ़ोन किए कि तंग करके रख दिया। वो रातों रात निकला उधर वहाँ पे कश्मीर। एक दिन तो सैटरडे पता नहीं वहाँ गया था, जिस दिन इसकी डेथ हुई उसके एक दिन पहले उसको डीसी ऑफिस में रखा हुआ था। मतलब काम था कुछ तो खुद ही गया था। शाम के 9 बजे वो डीसी ऑफिस से निकला है। अगले दिन कैसे उनको पता चल गया आया है? क्योंकि वो उसकी ड्यूटी ऐसी थी, वो कभी डीसी ऑफिस भी चला जाता था, दिन में काम उधर होता, बीच में उधर होता था। मगर किसी ने उसको फ़ोन करके बोला ये इधर ही बैठा हुआ, इसी कमरे में बैठा है। आप अंदर जाओगे आपको पता नहीं चलेगा वहाँ कौन से कमरे में ये बैठा होगा। मेरे को नहीं पता चला, मैं एक बार ही अंदर गई हुई थी। फिर जब मुझे कोई बंदा मिला, मैंने बोला राहुल भट्ट कहाँ है? फिर जाके उसके सामने लिया, फिर उन्होंने बोला ये मेरी मिसेज है। फिर अपने रूम में लेके गया, वहाँ बोलता था मैं इस कमरे में बैठता हूँ। इतनी फुर्सत नहीं थी। बोलता, मैंने बोला मैं बैठूँ, बोलता नहीं जाओ आप, मेरे को बहुत रश है। आप क्या चाहती हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए? हाँ, और क्या होनी चाहिए, एनआईए करे जांच। इसमें क्या है, सारे जांच होनी चाहिए कि जिससे इनको तो मिलनी चाहिए ना सजा। भैया आज मेरा पति है, कल को किसी के और खिलाफ साजिश करेंगे। ये मिलिटेंटों का काम थोड़ी ना है। ये मिलिटेंट कहाँ से आते हैं? किसी के घर में छुपे होंगे, क्योंकि रास्ते से अगर आए होते, चलो रास्ते में आर्मी है कुछ है तो पकड़ ही लेते, मगर किसी के घर में छुपे होंगे तभी तो इतनी जल्दी आए, फायर किया और गायब हो गए थे। उनको पता था मेरे को, हमको कितना ही लगेगा, 2 मिनट लगेंगे उसको शूट करने में। भैया वो इतना पहलवान नहीं था, इतना कमज़ोर इंसान था, क्या बताऊँ। एक गोली भी उसके लिए काफ़ी थी, 5-5 गोलियाँ उतार दी। इतनी किसको खुंदक थी? वो तो किसी की रंजिश होगी ना जो 5-5 गोलियाँ उतार के उसको मारा। कभी आपके पति ने आपको बोला कि उन्हें वो धमकी आ रही है? कोई धमकी नहीं भैया। अगर मुझे हल्की सी भी हिंट होती मैं नहीं जाने देती उसको। मुझे पहले पति ज़रूरत था कि पहले मुझे नौकरी ज़रूरत थी। हम यहाँ पे आके बैठ के आराम से प्राइवेट काम खाते हैं, गम खाते नहीं। मैं थोड़ी ना उसको जाने देती। सुबह अच्छी तरह से निकला, अच्छी तरह से तैयार हुआ। मैंने बोला मेरी कमर में दर्द है, स्प्रे किया जल्दी जल्दी। बोलता मेरे को आज नया तहसीलदार ज्वाइन करने वाला है तो मेरे को उसको दिखाना है। उनको ज़्यादा मैं बताती हूँ किस चीज़ की खुंदक थी। उसको सारे डिपार्टमेंट चार्जेस दिए हुए थे वहाँ पे, क्योंकि जो इससे पहले तहसीलदार जी थे उन्होंने उसको सारे चार्जेस रखे हुए थे, क्योंकि वो वहाँ पे काम कर नहीं पाते थे लोग, वो यही सारे काम करते थे। क्योंकि इंटेलिजेंस भी तो कोई चीज़ होती है। इतना इंटेलिजेंट बंदा था, किसी को एप्लीकेशन लिखनी होती थी राहुल भट्ट, किसी को कुछ करना होता था राहुल भट्ट।
तो वो जो बाकी लोग होंगे वो भी तो जलते होंगे ना उससे, जो एक हिसाब से उनको ये पसंद नहीं था कि हम बट लड़का मतलब जो कश्मीरी लड़का है वो हमारे ऊपर करे। जो आपको सरकार नौकरी की बात कर रही है, आपको भी कश्मीर घाटी में अगर नौकरी दी जाती है तो क्या? कश्मीर घाटी नहीं जाऊंगी मैं, कि मरने जाऊंगी कश्मीर घाटी? अगर मुझे कश्मीर घाटी में जाना, मैं किसके साथ जाऊंगी? पति था मेरा, मैं और मेरा पति और मेरी बेटी थी। अब मैं बेटी को किसके पास रखूंगी? उसने मेरा, सबने ज्वाइन किया वो उनकी। मैं कश्मीर घाटी इसलिए नहीं उधर ज्वाइन किया क्योंकि मेरी बेटी छोटी थी। उसने बोला तो बेटी को किसको छोड़ेगी? मैं कश्मीर तो नहीं जाऊंगी। अगर जहाँ देंगे तो फिर मैं थोड़ा सोच सकती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे मायके वाले हैं, ससुराल वाले हैं, यहाँ बहन है, किसी के पास छोड़ूंगी बेटी को? मेरे को पहले बेटी देखनी, उसने मुझे बेटी छोड़ी हुई है। मैं नहीं कश्मीर जाऊंगी। कि एनआईए जांच करे? हाँ, एनआईए जांच करेगी इसकी बिल्कुल। जब तक मुझे उसकी गुनाहगारों को फांसी नहीं मिलेगी तब तक मैं नहीं हटूंगी। मुझे अगर उसके लिए सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा, मुझे गोली दे दो, मैं उनको ही खुद ही जाके मार दूंगी। मैं खुद ढूंढ लूंगी किसने मरवाया है उनको। तो आप सुन सकते हैं मीनाक्षी भट्ट, जो कि राहुल भट्ट की पत्नी है। सीधे तौर पर इनकी यही मांग है कि इनके पति की जो हत्या हुई है उसकी जांच एनआईए से होनी चाहिए। कैमरामैन निकलेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।